पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अभी बाप चुप नहीं हुआ कि बेटी शुरू हो गई। पहले आप देखिए मुझे इस लहर के देखने से क्या मिला, फिर आप खुद राधा का रिश्ता कैंसिल कर दोगे। ये देखिए लाइटर, दादी आपने ही बोला था ना कि स्मोकिंग बैड हैबिट होती है। हृदय स्मोक करता है इसलिए वो बैड मैन है। रिश्ता कैंसिल। इसने हमसे झूठ बोला क्योंकि इसे पता था अगर हमें इसके स्मोकिंग के बारे में पता चल जाए तो हम राधा की शादी इससे नहीं होने देंगे। बेवकूफ बना हमें कि मैं राधा रानी का भक्त हूं और उसके अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं है इसके लिए। इस तरह लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, उन्हें मैनिपुलेट करना, ये बुरी आदत नहीं बल्कि पूरी नियत की निशानी है। और बुरी नियत होने से ना इंसान बुरा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन। मैं तो पहले ही समझ गई थी ये लड़का कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। जिन हीरोइंस के फेसेस ज्यादा परफेक्ट होते हैं ना, बाद में पता चलता है कि वही हीरोइंस ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है। अब इसका असली चेहरा कौन सा है किसे पता। और ऐसे झूठे इंसान से आप राधा की शादी करवाना चाहते हैं? क्यों कावेरी मासी, कुछ गलत कहा क्या मैंने? हृदय बेटा, तुमने झूठ क्यों बोला? बोलो बेटा, बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? हमारा बेटा धूम्रपान तो छोड़िए, पान बीड़ी सिगरेट ऐसी कोई बुरी लत नहीं है उसमें। इस लाइटर से अगरबत्ती या धूप नहीं जलाई जाती। मोहन, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें चलो, हमारी बात सुनिए मोहन जी, छोटी सी बच्ची है, छोड़ दीजिए ना। तुम बीच में मत बोलो राधा। आज इसने सारी हदें पार की हैं। इसे तो सबक सिखा कर आऊंगा। मोहन जी, मोहन ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, छोड़ो उसे। मोहन, छोटी काकी रोकी ना मोहन जी को, गुनगुन को लेकर गया। राधा तुम पहले शांत हो जाओ। मोहन गुनगुन पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। गुनगुन, अब मिली शांति। दो लगेंगे ना तो हर बात में अपनी छोटी सी टांग अड़ाना बंद कर देगी चुईया। कहाँ जा रहे हो? अरे माँ दरवाजे पर है, वो मुझे डांटेंगी। नहीं डांटेंगे बुद्धू। कुछ नहीं करेगी वो। कुछ नहीं करेंगे डरपोक। अच्छा, चलो एक्टिंग शुरू करो। मैं क्या करूँ, चिल्लाना तुम्हें? साला एक सिगरेट के चक्कर में इतना बवाल हो रहा है। इन्हें मेरी आगे की हरकतों के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? बेवकूफ, इतने पास मत खड़े रहो। अगर तुलसी ने देख लिया तो नया कांड हो जाएगा। तुलसी? ये कौन? तुलसी नहीं, बेल से। कैमरास माइक्रोफोन्स हैं ना हर जगह।
जरूर इन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। वैसे बुरा मत मानना, बेवकूफ तो वो है जिससे आपकी शादी हो रही है। मिशन पर बच्ची को खुद लगाया और अब उसी को पीट रहा है। राधा से लगता है सच्चे टाइप्स वाला प्यार हो गया उसे। ऐसे कौन मारता है अपनी बच्ची? हृदय जी, आप ही कुछ कहिए ना। शायद अगर आप दोनों को माफ कर देंगे तो मोहन उसे छोड़ देगा। प्लीज मोहन जी, हमने आपको और गुनगुन को माफ किया। प्लीज रहने दीजिए। हमने और हमारी माँ ने जो भी बातें कही थी हम वो वापस लेते हैं, बस मत मारिए गुनगुन को ऐसे प्लीज। उल्लू है एक नंबर का। खोल दे दरवाजा। नहीं ना, रो। पता नहीं इसने सुबह सुबह नाश्ते में ऐसा क्या खा लिया है, सीधा मोहन से बिड़ गई। राधा, तुम ये सब क्या बोल रही हो? नहीं जीजी, आज हमें बोलने दीजिए। मोहन जी को सुनना होगा। एक बच्ची जिसकी माँ नहीं है, उसके पिता को ना माता पिता दोनों का फर्ज निभाना होता है। ओह नो, ये तो प्रॉब्लम हो गई। राधा तो मोहन की बैंड बजा रही है। माँ तो छोड़िए आप मोहन जी, आप तो ठीक से पिता तक नहीं बन पाए। राधा, कैसे बन पाएंगे आप पिता, जब आपको पता ही नहीं कि पिता होते कैसे हैं? एक पिता ना अपनी बेटी का अभिमान होता है मोहन जी। सारी दुनिया एक तरफ और पिता का साथ एक तरफ। अपने पिता का हाथ पकड़कर ना सारी दुनिया से लड़ सकती है एक बेटी। अब हमारे बाबा को ही देख लीजिए, कितनी उंगलियां उठी उन पर। जीवन भर की मेहनत, सारा मान सम्मान सब ताक पर रख दिया गया। फिर भी वो हमसे कह रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ खड़े हैं। ऐसे होते हैं बाबा, ढाल होते अपनी बेटी की, रक्षा करते अपनी बेटी की। और आपने तो खुद ही अपनी बेटी पर हाथ उठा दिया। मुझे एक बार भी आपके दिल में दया नहीं आई? एक बच्ची जिसकी माँ नहीं है, उसके पिता उस पर हाथ उठाते हैं, वो बेचारी बच्ची कहाँ जाएगी, किसे अपना कहेगी? बोलिए मोहन जी। राधा को बता दूं क्या कि मोहन ने झूठ मूठ में मारा है मुझे? ये सब आप कैसे समझेंगे जब खुद अपने पिता का दर्द नहीं समझते? वो पिता होने का मतलब क्या समझेंगे? राधा, बस बहुत हो गया। हमें बोलने दीजिए छोटी काकी जी, यही तो समस्या है इस घर की। यहाँ सब सिर्फ मोहन जी की बात सुनते हैं, मोहन जी से कोई कुछ नहीं कहता है, उन्हें कोई सच का आईना ही नहीं दिखाता है। आज पहली बार तुमने इस फोटो को सीधा किया है मोहन। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? एक बच्ची जिसकी माँ नहीं है, उसके पिता को ना माता पिता दोनों का फर्ज निभाना होता है। माँ तो छोड़िए आप मोहन जी, आप तो ठीक से पिता तक नहीं बन पाए। आज ने ये भी दिखा दिया कि आप बिल्कुल वैसे ही पिता है जैसा गुनगुन आपको समझती है। तुम्हें इससे पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, पर तुम्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज राधा की बात का इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? मोहन जी,
मोहन जी, साचा दर्द मेरा कैसे पिता है आप? आज तक अभी ठीक से तो प्यार दिखा नहीं पाए। तो मां ने कहा कि आपको किसने दे दिया? कैसे बन पाएंगे आप पिता जब आपको पता ही नहीं कि पिता होते कैसे? एक पिता ना अपनी बेटी का अभिमान होता है मोहन जी। सारी दुनिया एक तरफ और पिता का साथ एक तरफ। बिछड़ के आज रो ये सब आप कैसे समझेंगे जब खुद अपने पिता का दर्द नहीं समझते? वो पिता होने का मतलब क्या समझेंगे? के रात जागते थे नैना। आज आपने ये भी दिखा दिया कि आप बिल्कुल वैसे ही पिता है जैसा गुनगुन आपको समझती है। हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है माँ। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? हमने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनवाया है। चलो हमें खिला देते हैं। मुंह खोलो। नाइस। मोहन, राधा ने तुम्हें जो कुछ भी कहा, गुनगुन पर तो तुमने हाथ उठाया ही था। तो नहीं उठाया माँ। गुनगुन पर हाथ नहीं उठाया मैंने। इसका मतलब हम हमारे बेटे को जानते हैं। हम जानते हैं कि गुनगुन में तुम्हारी जान बसती है। तुम उस पर कभी हाथ नहीं उठा सकते। सबको मत बताओ, पर अपनी मां से तो मत छुपाओ। अच्छा ये बताओ कि ये नाटक क्यों किया? इन बातों का क्या फायदा माँ? राधा को तो यही लगता है ना कि मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूं। वो क्या बोलते हैं उसे, असुर ही लगता हूं शायद उसे मैं। मोहन एक बात बताओ, दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, पर तुम्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर राधा को तुम क्या लगते हो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इस बात से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? माँ क्या फर्क पड़ता है? वो जो चाहे करे, शादी करनी शादी करे, उसके बाद चली जाए यहाँ से। तुम उसकी इज्जत करते हो, तुम्हें उसकी फिक्र है, पर दुनिया ये बात नहीं समझेगी मोहन। माँ मैं जब मोहन जी। माँ नहीं नहीं माँ प्लीज। हम जानते हैं कि आप हमें सुन सकते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमें सुनना ही नहीं चाहते, पर बस एक बार आप इस कागज के टुकड़े को पढ़ लीजिएगा। मोहन जी, आप हमें हमेशा डांटते हैं ना कि हम बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, अभ्यास नहीं करते अंग्रेजी का, पर आज हमने खुद से किया है मोहन जी। नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना,
बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना, जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, बहुत बड़ा। मोहन जी को हमारी वजह से दर्द हुआ, बहुत कष्ट पहुंचाया हमने उन्हें। जिस चेहरे पे हम खुशी लाना चाहते थे, उसी चेहरे पे हमने दुखों का पहाड़ ही तोड़ दिया। राधा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी वैसे ही करती। तुमने तो मेरा फर्ज निभाया है। सब ठीक हो जाएगा। आज वो गुस्से में, पर कल वो मान जाएंगे। हमारे पास वक्त ही तो नहीं है गुटगुट। एक एक करके दिन हमारे पास ऐसे जा रहे हैं। क्या करें, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कैसे मनाए मोहन जी को? तुमसे तो क्या खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं। पर अब एक रास्ता है। जितना बड़ा पाप हमने किया है, उतना बड़ा ही प्रायश्चित हमें करना होगा। मोहन जी को मनाने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है। ये क्या कर रही हो राधा? प्लीज मत करो ऐसा। राधा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। राधा, ये क्या कर रही हो? हमने अपने भगवान को दर्द पहुंचाया है, और वो भी इतना कि वो खुद से नजरें तक नहीं मिला पा रहे हैं। और इसीलिए हम प्रायश्चित करने के लिए पहाड़ी वाले कृष्णा भगवान के मंदिर जाएंगे, और ऐसे ही पट्टी बांध कर जाएंगे, और पैरों से नहीं बल्कि अपने घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे। और ये हमारा संकल्प है। अगर ऐसी नौटंकी तुमने कर ली होती ना, तब तक तो तेरी शादी मोहन से हो गई होती। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दामिनी, अभी नहीं। तुम देख रही हो ना घर में, माँ बहुत जरूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट। बहुत सुन लिया तेरा, चुप कर। अब जो मैं बोलती हूँ वो सुन। अरे मती मारी गई है क्या तेरी? हाँ, कौन लेता है ऐसा संकल्प? वो तो अच्छा है कि लता जी सत्संग गई है, वरना कौन सी सास ये देखना पसंद करेगी कि इसकी होने वाली बहू एक पराये मर्द के लिए आंखों पे पट्टी बांधकर मंदिर जा रही है। अगर गलती हो जाए तो कुछ भी हो, उसका प्रायश्चित करो। यही तो सिखाया था ना आपने हमें दादी। और हमने तो अपने भगवान को चोट पहुंचाई है, तो हमें तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। और वो मोहन, उसे कुछ बोलने की जगह मुझ पर ही चिल्ला रहा था। मुझे तो समझ नहीं आता है कि मोहन को उसकी इतनी क्यों पड़ी है। दामिनी, अगर मैं उससे शादी की बात करूं तो उसे राधा की शादी याद आ जाती है। अगर मैं शॉपिंग के लिए कहूँ ना तो उसे राधा के साथ ही शॉपिंग जाना होता है।
इतने दिनों में 10 मिनट के लिए भी मेरे साथ प्यार से नहीं बैठा वो, लेकिन दिन भर बस राधा के पीछे पीछे घूमता रहता है। और वो राधा दिन भर मोहन जी हमारे भगवान यही करती रहती है। आप ही मुझे बताइए माँ, तुलसी के जाने के बाद मोहन ने आज तक किसी भी चीज में इंटरेस्ट लिया है? नहीं, लेकिन अभी उसे नया शौक चढ़ा है कि वो राधा को बैठ बैठ के इंग्लिश पढ़ाएगा। आपको ये सब दिखता नहीं है, आप जानबूझ के कुछ देख ही नहीं रही है। बस दामिनी, बहुत हो गया। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। माँ आई एम वेरी सॉरी, वो जरा परेशान हो ना तो गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी माँ। दोस्त नहीं है हम आपके दामिनी, होने वाली सास है। इसलिए हमसे बात करते वक्त अपने गुस्से और अपनी आवाज को काबू में रखना सीखो। और ये सब जो तुमने हमें अभी लेक्चर दिया है ना, ये सब कुछ हमें दिखता है, अंधे नहीं हैं हम। पर शायद तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई। ये कैसे भूल गई तुम? मोहन के दिल का रास्ता गुनगुन से होकर जाता है। गुनगुन खुश तो मोहन खुश, पर नहीं, तुम्हें सिर्फ राधा की गलतियां दिख रही हैं, पर तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि इतने सालों में जो तुम नहीं कर पाई वो राधा ने सिर्फ 2 महीने में कर दिखाया। आज मोहन का राधा के साथ जो भी रिश्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुनगुन की वजह से है। तुम कभी गुनगुन के साथ खड़ी रह पाई? तुमने कभी गुनगुन के लिए कुछ किया? नहीं। इसमें राधा की जीत नहीं, तुम्हारी हार है दामिनी। और हमारे मोहन को बेवकूफ समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है तुम राधा को पसंद नहीं करती। इसलिए राधा को छोड़ो और अपने और मोहन के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करो दामिनी, क्योंकि मोहन तुमसे प्यार नहीं करता। वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसने तुम्हें और हमें अपनी जबान दी है, वादा किया है। ये मत भूलना। राधा जी, आप ठीक है? जी हृदय जी, हमारे विश्वास पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। मोहन जी तो हमारे लिए भगवान हैं। अब आप सोचिए, अगर आपकी राधा रानी आपसे नाराज हो जाए तो? वैसे मानना पड़ेगा, बांके बिहारी जी चाहते तो बहुत है। बड़ी फुर्सत में बताया तुम्हें। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम तो वो
क्या कर रहे थे? हम तो बस राधा जी से पूछने के लिए आए थे। मेरी मम्मा, राधा और मोहन, हम परफेक्ट फैमिली थे। पर तुमने आकर सब कुछ स्पॉइल कर दिया। आप हृदय जी पर गुस्सा क्यों हो रही है? ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं, हमें मंदिर ले जाएंगे। नो नीड, मैं ले जाऊंगी तुम्हें टेंपल। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या फिर इस चिपको की? हृदय जो रिश्ता राधा, मोहन और गुनगुन के बीच में है, उसमें किसी चौथे के लिए कोई जगह नहीं है। चलो राधा। पर गुनगुन, गुनगुन, अरे माँ, इसका तो शौक है ना मंदिर जाना। अब इसे इसका फेवरेट काम करने से कौन रोक सकता है? राधा भक्ति और पागलपन में ना थोड़ा ही फर्क होता है, उसे बने रहने दो। और अगर थोड़ी सी भी अक्कल है ना तो ये पट्टी निकालो और अपने कमरे में जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे ठीक से तो रोको इसे। मैंने बोल तो दिया कि मैं नाराज नहीं हूं, जो उसे करना है वो करे। राधा, ये क्या बेवकूफी है? कोई मजाक है क्या? 1000 सीढ़ियां घुटने के बल चलना? जी, ना ये बेवकूफी है और ना ही ये मजाक है, ये तो हमारा प्रायश्चित है। मोहन, अब जब राधा ने कुल्हाड़ी पर पैर मारने का सोच ही लिया है तो कम से कम हृदय को साथ ले जाए। हाँ गुनगुन, हृदय राधा को ले जाएगा। नहीं, राधा को मैं ले जाऊंगी। हृदय चाहे तो वो साथ आ सकता है। हाँ, ये सब आप कैसे समझे? जब खुद अपने पिता का दर्द नहीं समझते तो पिता होने का मतलब क्या समझेंगे? श्रद्धा हो तो ऐसी हो, इतनी भक्ति हो तो भगवान खुद भक्त से मिलने आ जाए। सही बात है। आज आपने ये भी दिखा दिया कि आप बिल्कुल वैसे ही पिता है जैसा गुनगुन आपको समझती है। थोड़ा और ऊपर चढ़ जाए गुनगुन, फिर तुझे फेंक दो ताकि बचने का कोई चांस ही ना रहे। ये जगह सही है, यहाँ से गिरेगी तो कुछ नहीं बचेगा इसका, पर ठीक से फेंकना होगा। अगर गलती से बच गई तो पता नहीं पटर पटर सब पक देगी। राधा, तुम्हारे इस पट्टी ड्रामे ने मेरा काम और आसान कर दिया। गुनगुन के हादसे का कोई सबूत ही नहीं रहेगा। यहाँ गीली मिट्टी है, अगर गुनगुन इस पर पैर रख देगी तो
रुक जाओ राधा। गुनगुन, आप ठीक तो है ना? देखिए गुनगुन, अभी भी समय, आप घर चले जाइए। आपको और हृदय जी को हमारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। मैं कहीं नहीं जा रही, जाऊंगी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब ये सब छोड़ो, प्लीज एक काम करो, आंखों की पट्टी मत हटाओ, पर एटलीस्ट मंदिर तक चल कर जाओ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर मंदिर तक ले जाऊंगी। अभी तो तुम्हें कितना पेन हो रहा होगा ना? दर्द तो हमारे प्रायश्चित का हिस्सा है गुनगुन, पर हमारी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करिए ना, आप दोनों नीचे जाके बैठ जाइए, हम बाकी बहन जी के दर्शन करके आते हैं। राधा जी, हम तो क्या ही परेशान होंगे, पर गुनगुन बेचारी बच्ची है, हम सोच रहे हैं इसे अपने साथ ले जाएं। चलिए छोटी सासू मां, हमारे साथ चलिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो राधा, छोड़ो मुझे, राधा के पास जाने दो। छोड़ दे तुम्हें, ऊपर जाना है राधा जी के पास। ऊपर जाने से पहले तुम्हें नीचे जाना होगा। फिर तुम सीधा ऊपर जाओगी, राधा जी के पास नहीं, उनके बांके बिहारी जी के पास। सही मौका है, कोई नहीं, फेंक देता हूं इस चुहिया को। ओह नो, ये लोग कहां से आ गए? छोड़ो, छोड़ो, हाथ मत लगाना मुझे, वरना तुम सीधे बाकी बिहार जी के पास जाओगे। जो काम दिया है वो करके ही आना। गुनगुन आज इस घर में एक पीस में वापस नहीं आनी चाहिए। ये राधा ने मेरे सर में जो दर्द दिया है ना, उसका बस यही इलाज है। देखते हैं उसकी वो भूतनी माँ उसे घर के अंदर तो बचा लेती है, लेकिन घर के बाहर कैसे बचा पाती है। वही इलाज कर रहा हूं, समझो काम हो गया। अब छुप के करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कोई है नहीं और राधा की आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। सोच रहा हूँ यहीं से फेंक दूं इस चुड़ंकी को, किसी को पता भी नहीं लगेगा। सच में मम्मा, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया है कि मोहन को उस गवार राधा पे आखिर दिखता क्या है। अरे बिटिया, जब दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज है। खोलो अपनी आंखें और कर लो दर्शन।
गए दर्शन? बहुत बहुत धन्यवाद बाकी बिहारी जी, आपने हमारा संकल्प भी पूरा कराया और हमें उसका फल भी दे दिया। वाह, टार्जन बनकर गोद में उठाकर मैं लाया, माफी मैंने दी और सारा क्रेडिट मिल रहा है बाकी बिहारी जी को। ग्रेट। इतने खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ, नहीं? और ये चुईया को देखो, इनको देखकर ये भी कितनी खुश हो रही है। बड़ा मजा आएगा इनकी खुशियां छीनने में। कहाँ लगी है चोट? ये पैर, ये पैर। नहीं नहीं मोहन जी, आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए आप। मोच आया शायद तुम्हें। नहीं, सूजन भी है। मोहन जी, हाँ, आप भगवान को माने ना माने, पर भगवान जी ने आपको। अब जब सबके सामने ये सच आएगा कि तुम दोनों ने मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की, तब क्या होगा ये तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या लगा केतकी कि तुम मेरी माँ के साथ जो चाहो वो करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अब ये जाएगा कावेरी मासी के पेट के अंदर और सारा सच बाहर निकल जाएगा। मम्मा ने दूध नहीं सोडा पी थी। एक वीडियो तुमने बनाया और एक मैंने। मासी उठिए, मासी उठिए, मासी क्या मिलाया था तुमने? जहर तो नहीं मिला दिया? जहर मैं क्यों जहर मिलाऊंगा? तो तेरा ऑर्डर फॉलो कर रहा था ना, तो नहीं तो बोला था बढ़िया से तुमने मिला दो, अपने आप सच उगल देगी। ले उगलवा ले सच। मैंने चमाल गोटा मिलाने को कहा था, तुमने क्या मिला दिया? ये झाग क्यों नहीं कर रहे? और अब ये वीडियो सबसे पहले मैं कादम्बरी माँ को दिखाऊंगी, फिर पुलिस को, और सबको ये बताऊंगी कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की। मेरे रास्ते में आना बंद कर दो केतकी, लास्ट वार्निंग दे रही। किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है उन्हें। शादी तब होती है जब दो लोग एक दूसरे के दिल में बसे हो। जब आंख बंद करे तो उन्हें एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं दिखाई देना चाहिए। पर दादी ऐसा नहीं है, राधा जी के दिल में मोहन जी बसे हैं। जब राधा जी अपनी आंख बंद करती हैं तो उन्हें हम नहीं, मोहन जी दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये शादी नहीं कर सकते।
देखो बेटा, शादी के मामले में हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब इस मोड़ में भला तुम राधा का हाथ छोड़ोगे तो उसका हाथ कौन थामेगा? अरे पंडित जी, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? हम बात बिगाड़ने नहीं आए हैं, बल्कि बना रहे हैं। और क्यों नहीं शादी करेगा कोई राधा जी से? मोहन जी है ना। ये थामेंगे। क्या बकवास किए जा रहा है? तुझे तो मैं यहीं पर गाड़ दूंगा मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।